Hello guys, welcome to my channel Vijay Giri sir. Once again I am here with the new chapter of Cbse board class 10 term 2, and this is very important chapter titled The Sermon at Benares, and this chapter is included in term 2 exam, and it is very important chapter. And in each board exam of Cbse board, always it is given one or two question from this chapter. So today we are going to do this chapter. We will see the introduction of the chapter, then summary of the chapter, then important points and highlights of the chapter. Let's start without wasting any time. The Sermon at Benares is written by Betty Rensa. Who is writer of this story? It is written by Betty Rensa, and the chapter covers the journey of Gautam Buddha from princely life to his saintly life. In the wake of seeing the suffering of the world, he chose to surrender every single common delight and sought enlightenment. It means कि here in this story, this chapter covers the life of Gautam Buddha from princely state to the saintly state. जब वो एक प्रिंस के रूप में थे वहाँ से लेके जब एक संत एक महात्मा बने वहाँ तक की जीवन को कवर करती है. और इन द वेक ऑफ सीइंग सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड, जब एक बार वो अपने जर्नी पर निकले, एक ट्रेवल पर निकले, यात्रा पर निकले, तो उन्होंने रास्ते में जो सफरिंग देखा, जो कष्ट देखे, जो दुख देखे संसार के, देन ही डिसाइडेड एंड चूज टू सरेंडर एवरी सिंगल कॉमन डिलाइट. जो कुछ भी डिलाइट लग्जरीज थी उनकी लाइफ में उन्होंने सब कुछ सरेंडर करने त्यागने के लिए सोच लिया, डिसाइड कर लिया. एंड सॉट इनलाइटमेंट, और उन्होंने इनलाइटमेंट एक ज्ञान प्राप्ति के बारे में निकल पड़े, ज्ञान प्राप्ति करना चाहते थे. और वर्ल्ड दुनिया संसार को इस दुख से छुटकारा कैसे मिले, इस चीज़ की जानकारी कैसे मिले और इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, इसकी खोज में निकल पड़े. एंड ही फाइनली अचीव्ड इनलाइटमेंट अंडर अ ट्री एट बोधि. And finally he get enlightenment under a tree known as Bodhi, and this tree was people tree. And later when he get enlightenment under this tree, it was named Bodhi tree, because Bodhi means होता है ज्ञान प्राप्त करना. After attaining enlightenment, he started teaching and sharing his new understanding. When गौतम बुद्धा गॉट एनलाइटमेंट, जब उनको ज्ञान प्राप्ति हुई तो उन्होंने अपने टीचिंग और शेयरिंग शुरू किए. ओके गाइज, हिज फर्स्ट सरमन वॉज डिलीवर्ड एट बनारस क्लोज टू द बैंक ऑफ द गैंग्स रिवर गैंग्स. सरमन मीन्स होता उपदेश. उनका जो फर्स्ट उपदेश था वो कहाँ डिलीवर्ड किया गया था? बनारस में. जो बनारस में एक प्लेस है सारनाथ, दैट प्लेस इज़ वेरी क्लोज टू रिवर गंगा, बिल्कुल गंगा नदी के पास में ही है, और सारनाथ में ही उन्होंने पहला उपदेश अपना सुनाया था. गौतम बुद्धा बिलीव्ड दैट ही हु सीक्स पीस शुड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लैमेंटेशन, कंप्लेंट एंड ग्रीफ फ्रॉम हिज हार्ट एंड सोल. गौतम बुद्धा ऐसा विश्वास करते थे कि जो शांति ढूंढता, शांति चाहता है, उसको अपने हृदय से, अपनी आत्मा से, अपने हार्ट से और सोल से क्या निकाल देना चाहिए? लैमेंटेशन, विलाप करना, किसी दुख के ऊपर रोना, किसी चीज़ की कंप्लेन करना और किसी चीज़ पर दुख व्यक्त करना, ये चीज़ें अपने दिल और दिमाग, अपनी आत्मा से निकाल देनी चाहिए. एंड ही हु हैज़ ड्रॉन आउट द एरो हैज़ बिकम कंपोज्ड एंड विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड. और जो ये चीज़ें अपने आत्मा से, अपने हृदय से निकाल देता है, ही हैज़ बिकम कंपोज्ड, वो बिल्कुल कंपोज्ड हो जाता है, शांत चित्त हो जाता है. एंड विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, उसको उसके दिमाग की, उसके मस्तिष्क की शांति प्राप्त होगी. एंड ही हु हैज़ ओवरकम ऑल सच सर्कमस्टांसेस
will free from sorrow and be blessed। और जो इस तरीके की सर्कमस्टांसेस, इस तरीके की सिचुएशंस को भी ओवरकम कर लेता है, उनको भी टॉलरेट कर लेता है, सहन कर लेता है, तो वो क्या हो जाता है? फ्री फ्रॉम सॉरो, दुख से स्वतंत्र हो जाता है, एंड बी ब्लेस्ड। ओके, दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। नाउ वी आर कमिंग टू समरी ऑफ द चैप्टर। कीसा गौतमीज प्लाइट, कीसा गौतमी का दुख क्या है, उनके वरीज क्या है, उनके कष्ट क्या है, इसके बारे में हम समरी में देखेंगे। दिस स्टोरी इज अबाउट वुमेन हु इज़ वेरी सैड एट अनटाइमली डिमाइस ऑफ हर सन। इस स्टोरी में यह बताया गया कि कीसा गौतमी नाम की एक लेडी है, एक औरत है, जो एक्सट्रीमली सैड है। अनटाइमली डेथ ऑफ हर सन, उसके छोटे बेटे की मृत्यु हो गई। एक छोटा सा बेटा है उसका, उसकी मृत्यु हो गई है। दैट्स वाई शी इज हार्टली सैड। दिस इज़ क्वाइट नेचुरल फॉर एनीबडी, और ये किसी के साथ भी हो सकता है, किसी के भी बच्चे बेटे की मौत होगी, ऑब्वियसली ही और शी विल बी वेरी सैड। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पीपल यूजुअली कम टू टर्म्स विथ पर्सनल ग्रीफ एंड मूव इन लाइफ। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, समय समय पर ऐसा होता रहता है। पीपल यूजुअली कम टू टर्म्स विथ पर्सनल ग्रीफ, जब उनका खुद का व्यक्तिगत दुख होता है, मूव ऑन इन लाइफ, वो जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। द मेन कैरेक्टर इन दिस स्टोरी इज रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट so that someone could somehow revives her dead child। और जो मेन कैरेक्टर है इन दिस स्टोरी इज रनिंग फ्रॉम पिलर टू द पोस्ट। He is running from one place to another place, one house to another house, and asking everyone to revive her dead child। उसके मरे हुए बच्चे को कोई जिंदा कर दे, फिर से वापस ला दे। But nobody can do miracle, and hence everyone refuses to come to her help। That's why every person refuses her to help her। Okay? Nobody can do miracle। If anyone is dead, it is not possible to be revive him or her। उसको वापस जिंदा करना ये चमत्कार है, और ऐसा कोई कर नहीं सकता। एंड डेथ इज ट्रूथ, एक संसार में एक डेथ ही है जो ट्रू है, जो सत्य है। ठीक है। And finally a person sends her to Buddha। Finally a person told her that there is a person, you should go there and he can do something for you। A person sends her to Lord Buddha because he was aware that Buddha would surely help that poor woman to come to the terms with her grief। और उस आदमी को पता था निश्चित रूप से लॉर्ड बुद्धा उसको जीवन की वास्तविकता क्या है और दुख से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है, इस बात में ज़रूर उसकी मदद करेंगे। गौतम बुद्धा कंसोल्स द लेडी, उसको सांत्वना देते हैं। बुद्धा फाइंड्स एन इनोवेटिव अप्रोच टू मेक दैट लेडी रियलाइज द इमिनेंट ट्रूथ ऑफ द डेथ। हाउ गौतम बुद्धा कंसोल्स द लेडी इज एन इंस्पिरेशनल इंसिडेंट। और किस प्रकार से गौतम बुद्धा ने उस लेडी को कंसोल किया और उसको एक लेसन दिया, एक पाठ पढ़ाया, और उस सच्चाई से उसको साक्षात कराया उसका। गौतम बुद्धा advised her to bring a handful of mustard seeds from a house where demise has never happened at the door। Okay, Kisa imagined that it was a simple errand, simple work। Kisa imagined it is a very simple work to bring a handful of the mustard seed, but she didn't thought of the condition। She went to every one of the houses in the town। वो शहर के हर घर, कस्बे के हर घर में गई। However couldn't locate even a single house where death had not knocked at the door। और हर घर में जब वो पहुंची तो कोई ऐसा घर नहीं मिला जहां किसी की डेथ ना हुई हो। कीसा कम्स टू टर्म विथ रियलिटी।
and she before long understood that death is common to all, but one can become immortal if he surrenders all his selfishness. किसा गौतमी को ये रियलिटी समझ में आ गई कि डेथ इज कॉमन टू ऑल, मृत्यु तो सबकी निश्चित है, एंड वन कैन बिकम इमॉर्टल, एक आदमी तभी अमर हो सकता है जब उसको वो सरेंडर कर देता है अपने सेल्फिशनेस को. एंड बुद्धाज रिप्लाई टू कीसा, बुद्धा पेसिफाइड कीसा बाय टेलिंग हर द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विथ एगोनी. और जो नश्वर लोग हैं, जो लाइफ ऑफ द मॉर्टल पीपल्स इज ट्रबल, से दुख देने वाली, दुख करने वाली है. ब्रीफ संक्षिप्त है, छोटी है, एंड कंबाइंड विथ एगोनी कष्टों से भरी हुई है. इट इजंट कंसीवेबल टू कीप अवे फ्रॉम द डेथ एज द राइप फ्रूट्स आर इन पेरिल ऑफ फॉलिंग एज द अर्थन वेसल्स मेड बाय द पॉटर ब्रेक. उन्होंने बताया कि जैसे कि पका हुआ फल पेड़ से गिरने की सिचुएशन में उसको रोका नहीं जा सकता, इट विल सेपरेटेड फ्रॉम द ट्री. एज अर्थन वेसल्स, जैसे मिट्टी के बर्तन जो बनाए जाते हैं, मेड बाय द पॉटर ब्रेक्स. एंड ऑल्सो द ह्यूमन्स हैव वाइज मैन एंड फूल्स ऑल फॉल्स इन इंटेंसिटी ऑफ डेथ. चाहे मूर्ख हो, चाहे विद्वान हो, चाहे स्कॉलर है, सबकी डेथ निश्चित है और उनकी डेथ होनी है. एंड जस्ट द सैबी डोंट लैमेंट एंड दे एक्नॉलेज. और जो सैबी लोग होते हैं, जो जानकार लोग होते हैं, दे डोंट लैमेंट एंड दे एक्नॉलेज द डेथ, द ट्रूथ ऑफ द डेथ. ऑल सॉबिंग्स एंड लैमेंटिंग विल ब्रिंग मोर एगोनी. रोना और सॉबिंग करना, सिसकियाँ भरना किसी की डेथ पर, इट विल ब्रिंग मोर एगोनी, और ज़्यादा कष्ट आपको ले आएंगे. एंड सफरिंग्स टू द बॉडी, आपकी बॉडी को हार्म कर सकती हैं. वन हु इज कंपोज विल गेट द ट्रू सेरेनिटी एंड विल बी फ्री फ्रॉम द डिस्ट्रेस एंड ऑनर्ड. वो डिस्ट्रेस से फ्री होगा, दुखों से, कष्टों से फ्री हो जाएगा. वन हु इज कंपोज, जो इस बात को समझ जाता, हु इज कंपोज, परे फ्रॉम द ऑल दीज थिंग्स, get the true serenity and will be free from the distress and honor. Now come to the character analysis. Kisa Gotami. Kisa Gotami was a young mother whose only child had died. जिसका केवल एक ही बेटा था और he has died. Kisa Gotami lived in Savatthi and she was known as Kisa Gotami because of her slim body. And she married a rich young man and a son was born them. The son died when he was a toddler and Kisa Gotami was stricken with grief. She was stricken with grief. She was heartily grief and carrying her dead son. She went everywhere asking for medicine to restore her son to life. People thought she had gone mad. लोग सोचते थे पागल हो गई है. But a wise man, seeing her pathetic condition, उसकी ये बुरी हालत देख के, कष्टदायी कंडीशन देख के, decided to send her to the Buddha. And thus she went to Buddha and asked him to give her the medicine that would restore her dead and son to life. The Buddha told her to get some mustard seeds from a home where there had been no death. बुद्धा ने उससे बोला कि आप कहीं से भी एक मुट्ठी भर के मस्टर्ड सीड ले आओ, सरसों के दाने ले आओ, जहाँ पे जिस घर में किसी की डेथ ना हुई हो. Overjoyed at the prospect having her son restored to life, Kisa Gotami ran from house to house begging for some mustard seed. Everyone was willing to help, but she could not find a single home where death had not occurred. As the day dragged on, she realized hers was not the only family that had faced the death, and that there were more people died than living. As soon as she realized this, her attitude towards her dead son changed, and the Buddha then enlightened her with the teachings. सेकंड कैरेक्टर जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है गौतम बुद्धा का. गौतम बुद्धा इज अ फाउंडर ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन एंड ही वॉज एन otherworldly instructor who had picked up enlightenment in the wake of seeing
the words agonies and avarice. Gautam Buddha was born as a prince and named Siddhartha Gautam in the northern India. Being a prince, he was shielded from the suffering and miseries of the world. At some point, he saw debilitated man, an old man, a burial procession, and a monk begging for money and food. और एक बार उन्होंने देखा एक बिल्कुल ही बुजुर्ग आदमी को, एक डेविटेटेड मैन जो बिल्कुल ऐसी स्थिति में ही इज नॉट एबल टू मूव, एंड देन ही सा बरियल प्रोसेशन, एक किसी के अंतिम यात्रा को देखा, एंड मॉन्क ही सा मॉन्क, एक भिक्षुक को देखा. ही वॉज बेगिंग फॉर मनी एंड फूड, एंड ही वॉज डीपली मूव्ड बाय द प्लाइट ऑफ द पीपल सफरिंग फ्रॉम द पॉवर्टी. और वो हार्टली मूव्ड हो गए थे लोगों की गरीबी देख के, उनकी कंडीशन देख के, उनकी बीमारियों को देख के और उनकी ओल्ड एज को देख के. एंड दिस मेड हिम वंडर हाउ द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड could be ended. To find the answer to the question, he at once renounced his family, fortune and kingdom in the pursuit of enlightenment. उन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया, अपने परिवार को, अपने भाग्य को, अपने राज्य को, सब कुछ त्याग कर और ज्ञान की खोज में निकल पड़े. एंड ही वॉज केयरलेसली फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत दिनों तक इधर उधर भटकते रहे. एंड प्रैक्टिस योगिक disciplines and meditation. Finally, he sat under a peepal tree until the point he achieved the enlightenment. जब तक कि उनको ज्ञान नहीं प्राप्त हो गया. After 7 days, when he got enlightened, he renamed the tree as Bodhi tree. उन्होंने उस ट्री का नाम बोधि ट्री दे दिया, ट्री ऑफ विजडम, ज्ञान का पेड़. There he started to educate and share his insight. उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, enlightenment हुआ था, he started to share it and educate to the people and became famous as Buddha. Buddha lectured his first lesson at the city of Benares. It is the holiest of all the religious places, and this lesson mirrors Buddha's how very calmly and easily Buddha taught Kisa the biggest lessons of the life. Now come to the highlights of the chapter. Here are the some of the highlighted point of the chapter. The chapter gives us a glimpse into the life of Gautam Buddha, who was born in a royal family as Siddhartha. Once he saw funeral processing and a monk begging for the alms. These sights moved them a lot, and he decided to become a monk and started moving in search of the enlightenment. He started meditation under a peepal tree, and after 7 days he got enlightenment and he became known as the Buddha. Buddha means होता the awakened or enlightened, जिसको ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो सब कुछ जानता है, who knows each and everything and real about the real life, the truth life. He preached his first sermon at Benares. Once a woman came to him requesting to bring her dead son to life. Gautam Buddha asked the lady to bring handful of the mustard seed from the house. There had been no death. The lady moved from one house to another, but she could not find a single house where no one had lost child, husband, parents or friend. Then she came to know that death is common to all and is the ultimate truth. Okay guys, so this is the summary, introduction and highlighted point of the sermon at Benares. This chapter play very important role in the life of the students, and there is a great message for everyone in this chapter. Death is common to all. No one can skip the death. Okay, thank you. Thanks a lot. Kindly like and subscribe my channel so that you can get the videos on time and be benefited.